जाएगा। बस ऐसे अगर हम यहाँ पे आए और कुछ लेक्चर दे दीजिए और उसके बाद चले गए तो क्या हो जाएगा निर्माण? नहीं हो पाएगा ना। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, समाज में क्या करें? संगठन को मजबूत, सबसे पहले संगठन, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए? हम अपने परिवार जैसे अगर जोड़ करके अगर चलेंगे तभी मजबूत होगा। अपना समाज एकजुट नहीं होना चाहता है तो फिर क्या करें उसको? बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, अगर हम किसी से बात करते हैं कि भैया संगठन में जुड़ जाइए तो क्या वो जुड़ जाएंगे? नहीं। जैसे आप संगठन के बारे में नहीं जानते हो, हम आपसे आए, हेलो भैया हम BL मौर्य बोल रहे हैं, आप हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए, तो आप मना कर देंगे कि जुड़ जाएंगे? और भी बहुत सारे संगठन हैं। हाँ, सही बात। तो कैसे वो जुड़ेंगे हमसे? कुछ अलग होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या कुछ अलग किया जाए? अपने समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री राम को मानते हैं और भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन क्या अगर हम यहाँ पे कुछ धार्मिक विचारधारा प्रकट करें तो वो हमसे जुड़ेंगे? जैसे मान लीजिए लगभग 70% रामवादी विचारधारा के लोग हैं और 30% बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं, तो वो कैसे हमसे जुड़ेंगे? अगर हम किसी एक धर्म को लेकर चलते हैं, जैसे सपोज दैट कि हम श्री राम को मानते हैं, तो 30% जो हमारे खुद के भाई हैं वो हमसे अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बहुत जगह देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो एक दूसरे के विरोध में लगे रहते हैं कि राम ने ये किया, गौतम बुद्ध ने ये किया। तो भाई क्यों? हम ये इसलिए हम क्या किया है कि यहाँ पे धार्मिक विचारधारा को हटा दिए, किनारे कर दिए हैं। तो अब क्या होगा, क्या हमारे साथ लगभग चांस है, क्या पूरा नहीं कह सकते लेकिन लगभग चांस है कि ये 100% हम एक साथ हो जाएंगे कहीं पे। लेकिन और दूसरी बात है कि हम राजनीतिक मुद्दों को भी हटा दिए यहाँ पे। क्यों हटा दिए हैं? क्योंकि कुछ लोग अपने समाज में बाबू सिंह कुशवाहा को मानते हैं, कुछ लोग केशव प्रसाद मौर्य को मानते हैं और कुछ लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को मानते हैं और कुछ लोग सपा में भी जुड़े हैं। तो अब बताइए कि क्या वो अगर हम कोई यहाँ पे राजनीतिक पार्टी पकड़ के चलें तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा वाले और तीनों लोग का बुराई करेंगे और ये तीनों लोग और आपस में तीनों लोग की बुराई करेंगे, तो कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे धार्मिक मुद्दा भी हटा दिए हैं और राजनीतिक मुद्दा भी हटा दिए हैं। ठीक है। अब रही बात की जो हम लोग की कंडीशन आज प्रेजेंट टाइम में है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। क्यों है? जब हमको पता है कि हाँ इसके जिम्मेदार हम हैं, तो क्यों है? फिर किसी को कुछ कहना है? नहीं? हाँ, देखिए यहाँ पे एक कहावत है कि कोई इंसान अगर नदी में गिर जाता है तो क्या वो मर जाएगा? क्यों नहीं मरेगा? अगर डूब जाएगा तो मर जाएगा, अगर डूब जाएगा तो मर जाएगा, वो उसकी लेकिन नदी में गिरने से उसकी मौत नहीं होती है। उसकी मौत उसको तैरने नहीं आता है, इस वजह से होती है। बिल्कुल कैसे निकला जाए इसलिए उसकी मौत होती है, अगर उसको नहीं आता है। तो यहीं पे सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होती है कि समस्या सबके साथ आती है, लेकिन उस समस्या से निकलना हमको आना चाहिए। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, वो काफी कुछ आप लोगों को बताएंगे। बाकी अच्छा, एक हम कहानी बताते हैं आप लोग को। एक कबूतर होता है, लिखना भी नहीं आता। सही लिखा है। चूहा सभी लोग पढ़ लीजिएगा। कभी चूहा के साथ कोई मुसीबत आती है घर में। एक्चुअली चूहा सबके घर में होता है, तो सबको परेशान करता है। अब बताइए, अगर चूहा परेशान करता है तो घर वाला क्या करेगा? एक चूहादानी लाएगा और चूहे को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। अब जैसे चूहे को पता चला कि हाँ अब हम यहाँ पे ट्रैप होने जा रहे हैं, तो ये गया कबूतर के पास में और कबूतर से बोला कि कुछ करो भाई, हम नहीं तो मर जाएंगे, हमको लोग मार देंगे या फिर कहीं फेंक देंगे और हम अलग हो जाएंगे। तो इसने क्या किया कि बहुत तेजी से हंसा इसके ऊपर कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम क्या करें, हम क्यों जाएं। ये फिर अपनी बात लेके मुर्गा के पास गया, ये भी सेम कंडीशन।
फिर इसके पास गया, ये भी सेम कंडीशन हुई। अब क्या हुआ कि रात में जब चूहादानी रख दी गई तो उसमें एक सांप आता है और वो सांप बोलता है कि सांप बोलता नहीं, सॉरी, सांप उसमें आता है और फंस जाता है। यहाँ पे चूहा फंसने की बजाय सांप फंस गया। और जैसे ही घर की मालकिन होती है और वो सोची कि हाँ अब ये तो फंस गया है, कहीं उसको निकाल लें, और निकाल के मतलब उठा के कहीं फेंकने गई, सांप ने क्या किया, उसको डस दिया। अब क्या हुआ, ये चूहा तो खुश हो गया कि चलो अब हम तो बच गए कम से कम, लेकिन उसकी जान खतरे में आ गई मकान मालकिन की या घर का जो लैंडलॉर्ड है। तो अब किसी डॉक्टर के पास गए वो, और वैद्य के लिए वैद्य ने बोला कि इसको कबूतर का सूप पिलाइए और ये सांप के जहर को कम कर देगा। तो इनके घर में कबूतर भी था, नंबर आ गया इसका। अभी ये क्या कर रहा था, चूहे पे हंस रहा था। अब इसका नंबर आ गया, इसको मार के सूप बना के पिला दिया गया और वो ठीक हो गई। उसके बाद क्या हुआ, लोग घर में इनके आने लगे, देखने लगे। पहले तो रिलेटिव आए तो देखे गए भाई ठीक हो गई है तो कुछ पार्टी होनी चाहिए। पार्टी में क्या हुआ, मुर्गा आ गया। अब इनको काट के बना के खिला दिया गया। गांव के और लोग जाने और बड़ी पार्टी हो गई, आ गई ये। अब ये बंदा क्या किया कि अब ये खूब मन खुश हो रहा है कि सही है, जब हम मुसीबत में थे तो कोई नहीं आया, लेकिन अब तुम लोग मुसीबत में हो, हम तो बच गए, हम किसी तरह से बच गए, लेकिन अब तुम लोग बचे ही नहीं, तुम लोग तो खत्म हो गए। तो अपने समाज की क्या कंडीशन है कि कहीं कोई एक डूब रहा है तो उसको कोई बचाने नहीं जाता है, कहता है कि अरे ठीक है छोड़ो हटाओ, हमको क्या लेना देना है, हम क्यों करेंगे इसकी सहायता, हमारा क्या फायदा नुकसान हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। और सभी लोगों ने कहानी सुना होगा कबूतर की, कि कबूतर कोई जाल में फंस जाता है तो उसके बाद उसको झुंड में लेके सब लोग उड़ जाते हैं तो बच जाते हैं। लेकिन क्यों, उससे हम क्या सीखे, अपने जीवन में उसको कुछ अप्लाई कर पाए, नहीं कर पाए। कहानी तो सीख लिए, सुन लिए, बहुत अच्छी लगी, ताली बजा दिए, हो गया काम, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए। हम कब अप्लाई करेंगे, हमको अप्लाई भी तो करना है, तो हमको अप्लाई भी करना आना चाहिए। नहीं अप्लाई कर पाएंगे तो जैसे यहाँ पे सबकी कंडीशन हो रही है और जैसे वहाँ पे बाकी सारे कबूतर तो लेके उड़ गए, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए हमको एकजुट होना चाहिए, और एकजुट होने के लिए सबको अपने समाज में सबको बताइए। यहाँ कुछ संगठन ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और वो धार्मिक मुद्दों को किनारे कर दिए हैं, राजनीतिक मुद्दों को किनारे कर दिए हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को लेकर बात होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है कि यहाँ कुछ डेवलप हो पाएगा। बाकी इसी के साथ हम बंद करना चाहते हैं, अपनी वाणी को विराम देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाना चाहते हैं।